Yo, what's up guys? Welcome back to Yana Fade and कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing well and today I'm going to explain you the girl downstairs manhwa and अगर आपने previous वीडियो मेरी चेकआउट नहीं करी है तो जाके कर लो. Okay, so let's start. हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें मार्को का पैनल दिखाया जाता है एंड हमारे जो एपिसोड का नाम है वो है ओपनिंग पार्टी एंड ओपनिंग पार्टी जो आर्क है वो प्रीवियस में भी हम कवर कर रहे थे एंड यहाँ पे हमारा सीन वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ प्रीवियस चैप्टर हमारा एंड हुआ था. डोना के हाथ में वेपन है एंड डोना कह रही है चैट से कि मेरे को तुम्हारी परवाह है एंड डोना ये भी कहती है आई हैव वेपन, मेरे पास हथियार है. भाई मैं नहीं मानता यार. एंड फिर चैट डोना को देखता है एंड कहता है यू मस्ट बी जोकिंग, तुम सब मजाक कर रही हो. एंड ये कहता है वो जुन्ने का ना हाथ छोड़ता है जो पकड़ रखा था एंड जुन्ने कहता है थैंक्स भाई. एंड फिर चैट जो है डोना को ऐसे पलटता है डोना की साइड एंड कहता है कि क्या करने वाले सोचो के बदल से, हाँ मेरे को हिट करोगी क्या तुम. एंड फिर चैट अपनी कैप को उतारते हुए कहता है कि ऑलराइट हिट करो मेरे को. एंड उस टाइम जुन टैंग ना बीच में आ गया होता है तो जो चैट है वो जुन्ने को हिट कर रहा होता है एंड जुन टैंग कह रहा है ये मेरे को क्यों हिट कर रहा है, हाँ बार बार शायद से बहुत ज्यादा पी लिया है. एंड चैट रिपीटेडली कह रहा होता है कि मेरे को हिट करो हाँ. एंड एक और बार कहता है कि आई एम हियर, ठीक है मारो मेरे को सेना, क्या हुआ कम ऑन. एंड हंस देता है एंड फिर चैट का जो हाथ है वो डूना की तरफ बढ़ता है एंड डूना उस हाथ को देख कहता है ये नॉटी हैंड. फिर वो जो डूना है उसको पैट करता है जैसे वो अपने जूनियर्स को करता है जुनटेंग को. एंड यहाँ पे चैट कहता है कि तुम्हें मेरे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, एकदम पोलाइटली हो गया. भाई कितना घटिया इंसान है, कभी अच्छे से बात करेगा कभी एकदम गुस्से में एग्रेसिव हो जाएगा, क्रेजी है यार. एंड जब चैट उसको पैट कर रहा होता है डोना का मूड थोड़ा खराब हो जाता है. डोना उस बोतल को पीछे ले जाती है स्विंग करने के लिए जिससे इसके सिर पे स्मैश कर पाए बोतल को. बीच में अचानक से जुनटेंग आ जाता है, कहते हैं भाई रुको तुम्हें क्या लगता है बोतल से क्या कर सकते हैं यार. हाँ ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज कर सकता हूँ मैं बोतल से जो है उसको ड्रिंक करना. एंड जुनटेंग ये बात बोल के बोतल को ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है एंड वो कहता है ये बहुत रिफ्रेशिंग है ना भाई, तुम्हारी बारी, तुमने अब तक ड्रिंक करा नहीं है तो चलो एक बार और ड्रिंक करो. एंड उसके बाद वो इस बोतल को चैट के मुंह में डाल देता है. बोतल एंड चैट के मुंह में डालने के बाद वो कह रहा है गुड बॉय. भाई मुझे लगता है इसने क्या इमेजिन करा होगा डालते हुए बोतल को. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? एंड फिर वो पीछे से बटरिंग भी कर रहा होता है उसको चैट को. ये और गलत साउंड कर रहा है. तुम ही तो हमारे रोल मॉडल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, हाँ तुम ही तो हो हमारे प्राइड मिनसोंग यूनिवर्सिटी के, भाई तुम ही तो हो सब कुछ. एंड जब ये सब कह रहा होता है वो अबे यार क्या गे वाली बात कह देता है. जुंडा कहता है आई एम गोना फॉल फॉर यू. भाई यार. एंड फिर जब ये बोतल फिनिश हो जाती है वो सामने देखता है कि ये दोनों है ही नहीं. एंड ये दोनों कहाँ है, ये दोनों पहुंच गए हैं एक स्ट्रीट के साइड में. एंड वहाँ पे जुंडेंग उस सिया को बोल रहा होता है कि आर यू इनसेन, पागल हो गया भाई तुम, हाँ तुम उसको बस हिट करने वाली है ना. एंड वो ये भी कहता है कि तुम सोचती नहीं होगा कुछ करने से पहले. एंड फिर सिया कहती है अच्छा क्या ये सच बात है. एंड फिर सिया अपने फेस को पकड़ के थोड़ा सोचती है, रिग्रेट होता है उसको कि आई न्यू इट कि ये होने वाला है एंड मुझे पता है कि जब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मैं कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट कर देती हूँ एंड ये सब. एंड वो ये भी कहती है कि दैट्स व्हाई मैं घर के अंदर रहती हूँ जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम ना हो मेरे से. एंड फिर ये भी कहती है कि लेकिन तुम ही तो बताओ मेरे को कि एक बंदा घर के अंदर फॉरएवर हमेशा के लिए कैसे रह सकता है, हाँ. एंड वो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार से मैं इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी. एंड फिर सिया उस साइड में अपना फेस कर कहती है मैं अपने आप पर भरोसा ही नहीं कर सकती हूँ. एंड हमारा जुंडा कहता है वेट, मेरे को लगा था कि तुम्हें कोई पैनिक डिसऑर्डर है दैट्स व्हाई तुम लोगों को अवॉइड करती हो, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम इसलिए अवॉइड करती हो जिससे तुम किसी का सिर को स्मैश ना कर दो. क्या ये सच बात है. एंड डोना कहती है हाँ. एंड जब डोना कहती है हाँ तो डोना ये भी कहती है पर क्यों, क्या मैं कोई ड्रामा क्वीन लग रही हूँ क्या, सम काइंड ऑफ. एंड डोना कहता है अगर तुम नहीं लग रही हो तो तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो, हाँ. एंड नीचे हम नोट दिखाते हैं कि होल्डिंग बोतल अपसाइड डाउन, मतलब कि बोतल को अपसाइड डाउन पकड़ के जब वो चल रही थी. एंड फिर डोना हंसती है एंड कहती है वेल ये एक राज है, दैट्स अ सीक्रेट. एंड डोना ये कहते हुए सिगरेट को लाइट अप कर रही होती है. एंड जो जुनटेंग है वो कह रहा होता है कि उसके चेहरे पे लिखा हुआ है एंड मैं 500 मीटर दूर से भी कह सकता हूँ कि इसकी लाइफ पूरी ड्रामा से भरी पड़ी है. एंड फिर वो ये कहता है कि तो तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इंस्टेड ऑफ बाहर जाने की जगह तुम पूरे टाइम घर में रहो, वाईफाई है तुम्हारे पास, हाँ तुम घर में रह सकती हो क्या सोशल मीडिया चलाते हुए आराम से. एंड फिर सिया कहती है कि यू नो मैंने इस बारे में सोचा था लेकिन बट थिंग इज तुम्हें पता है ये कितना टफ है एंड तुम्हें पता भी है कितना हार्श एंड कितना बुरा लगता है अकेले रहना. एंड ये कहती है कि एंड ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा इस घर में रहूंगी बूढ़ी होने के बाद एंड मर जाऊंगी यहीं पे. वो कहती है कि मैं बस ट्राई कर रही हूँ किसी को ढूंढने का जो कि मेरा एक बैकअप रहे मेरे हमेशा बुरे टाइम में एंड मेरे वर्स्ट टाइम में मेरे काम आ जाए. ओके. एंड फिर जुंडेंग उससे कुछ बोलने वाला होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जुंडेंग क्या बोलने वाला होता है कि जुंडेंग कह रहा है कि फ्यूचर जुंडेंग जो है वो कह रहा है कि मैं बस उसकी फैमिली के बारे में पूछने जा रहा था लेकिन मैंने डिसाइड करा कि नहीं अभी नहीं पूछना चाहिए मेरे को. एंड
जुनैंग अपना फेस को साइड कर लेता है। एंड फिर जुनैंग उससे कहता है कि इवन इफ अगर तुम कहीं फंस भी जाओ तो मेरे को बोलना, मैं कोई पेंशन लेटर या ये कुछ लिखने के लिए, ठीक है? मैंने कभी लिटरेचर की क्लास ली नहीं है, हाँ, और मैं 5 सेंटेंस से ज्यादा लिख भी नहीं पाऊंगा। एंड फिर वो कहता है कि बट स्टिल मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, लाइक एज अ फ्रेंड, ओके? क्या पता भाई, ठरकी भी तो है, उस दिन कह नहीं रहा था पंच करना उसका जू का इंस्टेड ऑफ चैट। एंड डोना इस बात को देख के थोड़ा मुस्कुराती है। एंड फिर जुनैंग कहता है कि क्योंकि मैं हमेशा किसी अमीर के साथ ही रहूंगा। एंड फिर जो जुनैंग है वो अचानक से बोलता है कि एक बात बताओ, तुम वो सोजो की बोतल वहाँ पे लाई क्यों थी? उसे पूछता है। एंड फिर सिया कहती है कि मैं उसको लाई थी कि हम साथ में ड्रिंक करते हैं एंड सब कुछ ओवर होने के बाद। एंड फिर जुनैंग उसको देख के शॉक हो जाता है। एंड फिर जुनैंग जो है वो एक ना पोल पे एक वो लगा होता है चार्ट, लाइक यहाँ पे लोकेशन है कि कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट की पार्टी चल रही है। एंड वो उसको पढ़ता है। एंड लूना उसको कहती है कि देखा तुमने, यहाँ पे हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं एंड ये सबसे इजी वे था तुम्हें ढूंढने के लिए इसको फॉलो करके। एंड फिर जुनैंग देख ही रहा होता है पोस्टर्स को कि जमीन पे भी लगे हुए हैं एंड ये सब। एंड फिर उसको अचानक से ना याद आता है कि यहाँ पे उसका जू का भी तो डिपार्टमेंट होगा। एंड फिर वो जाने लगता है। एंड फिर वो जू के डिपार्टमेंट की साइड जाने लगता है। एंड कहता है कि मैं उससे मिलने के लिए पूरा वीक वेट कर रहा था। एंड उसे दिख भी जाता है वो पोस्टर, फॉलो करता करता जा रहा होता है। एंड कहता है अगर टाइमिंग सही रही तो मैं उसे मिल सकता हूँ। एंड गेस व्हाट, ये मिल भी जाता है मार्गो को। दूर से मार्गो को देखता है एंड मार्गो से देखती है एंड कहती है ओ जुनैंग। एंड वो कहता है मार्गो। एंड वो मन मन में कह रहा है थैंक गॉड, हाँ मैं उसको पूरे वीक में देख नहीं पाया था। एंड वो काफी खुश है मेरे को देख के। एंड फिर अचानक से जू ना शॉक हो जाती है बिकॉज उसके पीछे सिया भी है यार। एंड जुनैंग के पीछे जब सिया है तो वो अपने दोस्तों को बुलाती है, ए लुक भाई उधर देखो, ये है ड्रीम सूट के लिए सिया। एंड के बाद क्या होता है कि जुनैंग और सिया इन दोनों की चीखें निकल जाती है। मेरे भाई इनका फेस देखो यार। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 भी खत्म हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें डोना का एक अच्छा सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि डोना अपने हेयर को टाई कर रही है एंड उसने बास्केटबॉल की जर्सी पहन रखी है बाय द वे। एंड सो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है ओपनिंग पार्टी, जो कि कंटिन्यू होते आ रहा है काफी टाइम से। सो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा चैप्टर वहीं से कंटिन्यू हुआ जहाँ प्रीवियस चैप्टर हमारा एंड हुआ था। यहाँ पे बात फैल गई होती है कि ये डोना है ड्रीम स्वीट से। एंड यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, अच्छा डोना कौन, अच्छा वो डोना। एंड लोग बात कर रहे हैं ये भी कि वही ना जिसने गाना गाया था वो कैरमिल करके जो आया था। एंड ये सब बात चल रही होती है। एंड फिर मार्गो वापस से पूछती है कि अच्छा तुम ही तो हो डोना, है ना? फिर वहाँ पे क्या होता है कि मार्गो कहती है वापस से, मैं तुम्हें सेलिब्रिटीज को इतना जानती नहीं हूँ बट मैं एक बंदे को जानती हूँ जो कि तुम्हारी फोटो को एज अ प्रोफाइल पिक यूज करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है वो अपलोड करते रहता है तुम्हारी फोटोज को ग्रुप चैट में। एंड जुनैंग को याद आ जाता है कि और कोई नहीं, ये है अपना एसजिगो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जुनैंग है वो थोड़ा सा साइड में से देखता है एंड सिया जो है वो एक जगह पे जम चुकी है, फ्रोज हो चुकी है भाई एकदम कि व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन। जहां जा रही हूँ कोई ना कोई पहचान ले रहा है। एंड मार्गो कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत वियर्ड है कि ये यहाँ पे है एंड सेकंड ऑफ ऑल ये जुनैंग के साथ कैसे है यहाँ पे। एंड उसकी जो दोस्त है वो कहती है कि अच्छा यही डोना है ना। एंड फिर यहाँ पे र्यूमर स्टार्ट हो जाते हैं कि ये वही सिंगर है ना जिसने प्रॉब्लम कॉज करने के बाद रिटायरमेंट ले ली थी लास्ट ईयर। एंड लोग काफी सारे र्यूमर फैला रहे हैं या बात कर रहे हैं उनके ऊपर की अच्छा ये तो काफी रूड है ना। एंड इसने तो फिल्म सेट पे कुछ कांड भी करा था। एंड एक बंदा क्या रूमर फैला रहा है, wasn't there a rumor that she was pregnant? Oh my god, bro. What the fuck, bro? अरे वो प्रेग्नेंट थी ना। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिया का मूड पूरा फक्ड अप हो गया है भाई, लिटरली उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है। एंड फिर वो सीधा जुनैंग से पूछती है कौन है वो। एंड जुनैंग कहते क्या। एंड सिया कहते कि अरे वो लड़की जिसके छोटे से बाल हैं, कौन है वो, टॉम्बो हेयर कट। एंड सिया बोलती है कि वो प्रिटेंड कर रही है कि वो काफी अच्छी है बट द थिंग इज कि वो लोगों के आसपास काफी ज्यादा केओस करती है। एंड सिया कहती है कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, मैं जा रही हूँ। एंड जुनैंग कहता है उसके बारे में ऐसा बात मत करो। एंड सिया कहती है आई एम गोइंग बाय। एंड वहाँ पे जो जू है वो भागती हुई आती है एंड जुनैंग से पूछती है जुनैंग क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी? एंड वो तुम्हारे साथ थी है ना। एंड जुनैंग कहता है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड फिर दिखा देते हैं कि जू एंड जुनैंग बात कर रहे हैं। एंड जुनैंग कह रहा है कि ट्रेन तो तुम्हारी अब चली गई होगी, अब तक टाइम हो गया है ना। एंड हमें
हमें दिखाया जाता है कि जू कहती है कि ऑफ कोर्स ट्रेन तो मिलेगी नहीं। एंड फिर जुनडैंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कैब बुक कर लो। एंड जू कहती है कि आज फ्राइडे नाइट है एंड ऑल्सो यहाँ पे ओपनिंग पार्टी चल रही है। एंड जू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के वहाँ नाइट स्टे कर लूंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड वो फोन मिलाती है अपने उसको फ्रेंड को जिसके बारे में बात कर रही थी एंड वापस से कांड हो गया क्योंकि फोन मिल नहीं रहा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ड्रिंक कर रही होगी। एंड फिर यहाँ पे जू कहती है कि वो फोन नहीं उठा रही, वो शायद से ड्रिंक कर रही होगी। एंड जुन्ना कहता है अच्छा तो तुम कहाँ सोने वाली हो? एंड जू बोलते है कि क्लब एक्टिविटी रूम में, और क्या? एंड जुन्ना कहता है क्या? एंड जू कहती है हाँ कोई बात नहीं, वहाँ पे हीटर भी है एंड काउच एंड ब्लैंकेट तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड फिर जुन्ना कहता है कि पॉइंट ये नहीं है, असली बात ये है कि तुम्हारे घर वालों को पता चला ना कि तुम बाहर अकेले सोई हो तो क्या होने वाला पता है ना। एंड फिर दिखाया जाता है कि जू का वजह शौक है एंड वो दोनों आए होते हैं जुन्ना के शेयरिंग अपार्टमेंट में, जहाँ पे की गेट खोलती है सिया। एंड सिया गेट खोलती है एंड सिया देखती है कि इसके सामने दो नमूने खड़े हुए हैं जिसने इसका मूड खराब कर दिया सिया का। एंड सिया कहती है कि ये क्या है? एंड जुन्डंग बड़ा पोलाइट, भाई इतना सुधर कैसे गया ये? एंड जुन्डंग एकदम ना पोलाइटली बोल रहा है मिसेस डूना हमारा एक फेवर है, आपसे पूछना चाहते हैं जरा, क्या आप हेल्प कर सकते हो? एक्चुअली वी हैव अ फेवर, ठीक है। ये कहता है जुन्डंग कि हमारा एक फेवर है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो? लेकिन उससे पहले ये जो तोहफा है इसको ग्रहण कीजिए। वाह यार क्या हिंदी बोली मैंने। एंड देन यहाँ पे जो जू है वो बात बताती है असली में क्या हुआ। वो कह रही है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो काफी ओवर प्रोटेक्टिव हैं एंड वो मुझे ना मार डालेंगे अगर मैं उनको बताया कि मैं बाहर सोई हूँ, वो भी अकेले, यानी कि उसी क्लब एक्टिविटी रूम में। एंड वो कहती है कि क्या तुम प्लीज मेरे घर वालों से बात कर सकते हो प्रिटेंड करके कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, आई एम बेगिंग यू। एंड ये भी कहती है कि उनको बता दो कि मैं तुम्हारे यहाँ पे सो रही हूँ तुम्हारी जगह पे। एंड फिर सिया कहती है कि तुम अपनी किसी दोस्त से क्यों नहीं पूछती हाँ जो तुम्हारे साइड में खड़ी थी? एंड वो ये भी कहती है कि नए लोगों में से तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं था वहाँ पे। एंड ये बात कह भी कौन रहा है? सिया कह रही है जिसका खुद एक दोस्त नहीं है यार। एंड यहाँ पे जो जुंडंग है वो कहता है कि अभी पार्टी चल रही है, सब लोग ने ड्रिंक कर रखी है एंड इसकी फीमेल फ्रेंड ने इसका फोन तक नहीं उठाया। एंड दैट्स व्हाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सिया कि मैं बस तुमको जानता हूँ, क्या तुम इसको प्लीज यहाँ पे स्टे करा सकती हो अपने घर पे? एंड क्या तुम इसकी हेल्प कर सकती हो एंड बात कर सकती हो इसकी फैमिली से? एंड फिर ये मक्खन लगाने चालू हो जाता है सिया को कि सिया प्लीज मिसेस डूना माई बेस्ट फ्रेंड ये सब है। एंड कहते हैं कि तुम्हारा काफी बड़ा दिल है। एंड उसके बाद ये काफी ज्यादा मक्खन लगाने के बाद सिया एग्री कर देती है बात करने को। एंड सिया उससे फोन लेती है एंड बात करती है। और जब इनका काम फिनिश हो जाता है, कॉल एंड हो जाती है, तब जू बोलती है थैंक यू, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हारे लिए जो ट्रबल कॉज कर दी बहुत ज्यादा, हाँ तुम्हें मुसीबत में डाल दिया था। एंड उसके बाद जू कहते हैं कि चलो मैं जल्दी निकलती हूँ। एंड जुंडंग फिर कहता है कि मार्गो को तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम वहीं पे जा रही हो वापिस से क्लब रूम? एंड उसके बाद वो कहता है जुंडंग की तुम मेरी जगह पे सो जाओ, आज क्या दिक्कत है? एंड वो कहती है अच्छा कैसे? एंड उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, मैं पीसी कैफे चला जाऊंगा, और क्या भाई मैंने पीसी का है ओके। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं एंड सिया बेचारी पीछे से इनको देख रही होती है, हाथ में उसके बैग है जो ये गिफ्ट लाए हैं इसके लिए। एंड फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुम मेरे फ्लोर पे रुक जाओ ना। एंड उसके बाद जू बोलती है कि क्या वहाँ पे बॉयज अलाउड है, सॉरी क्या वहाँ पे गर्ल्स अलाउड है? एंड फिर जो जुंटैंग है वो उसको शायद से उसको टीज करता हुआ कह रहा है कि वो लास्ट टाइम उसका जो वो फ्रेंड है ना नेक्स्ट डोर जो रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को लाया था कुछ दिन पहले। एंड उसके बाद जू कहती है कि भूल जाओ भाई, तुम मेरे साथ चार्ज करने वाले हो क्यों है ना? एंड जुन्ना कहता है हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा वहाँ पे सोने का, कोई बात नहीं। एंड सिया इस बात को देख रही है व्हाट द फक यार कहाँ फंसी हूँ मैं? एंड सिया बैग को खोलती है एंड कहती है यार अंदर आ जाओ तुम लोग, क्या बाहर बैठ के बात कर रहे हो, मेरे पे ब्लैंकेट है वैसे गेस्ट के लिए। एंड ये दोनों जब अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पे नोट दिखाया जाता है कि उसने कहा था कि वो यहाँ पे अकेले रहती है एंड तो इस गेस्ट का ब्लैंकेट आया कहाँ से? एंड एक और नोट दिखाया जाता है जहाँ पे बता रहे होते हैं कि इसकी जो फ्लेवर सिगरेट्स हैं वो काफी सारी जगहों पे मिलते हैं नहीं, कहाँ से लाती है ये सब? एंड ये सब बात चल रही होती है, मतलब नोट दिखाया जा रहा होता है हमें। एंड उसके बाद यहाँ पे जुन्नन पूछता है कि सिया तुम हमारे साथ ड्रिंक करने वाली हो है ना? एंड सिया इस बात को सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड उसके बाद जुन्नन जब उस वार्डरोब को खोलता है वो निकालने के लिए कव और ये सब, तो वहाँ पे हमें ना थोड़ा सा डिटेलिंग दिखाई जाती है कि किसी की वहाँ पे सिगरेट है जो कि हाफ ना एम्प्टी है थोड़ा सा बॉक्स। एंड वहाँ वो किससे बिलोंग करता है वो हमें नहीं बताया गया है, इवन तो मेरे को पता है क्योंकि मैंने 1-2 साल पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी, बट अभी हमें नहीं बताया गया और ना मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैं स्पॉइलर तो दूंगा नहीं ओके, और चाहिए तो बता देना ठीक है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 घंटे बाद इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मार्गो कहती है कि आई एम सॉरी डूना, मुझे सच में नहीं पता था एंड मैं ट्राई भी नहीं कर रही थी तुम्हारे लिए मैस क्रिएट करने का। एंड डूना कहती है कि आई नो आई एम सॉरी फॉर थिंकिंग यू आर एज
एंड फिर ये दोनों गले मिलते हैं एंड जू कहती है कि आई लव यू, चलो शादी कर लेते हैं। एंड डूना कहती है ओके। एंड उसके व्हाट द फक है। उसके बाद क्या होता है, जुनटेंग इन दोनों को देख रहा होता है, कहता है द पावर ऑफ अल्कोहल इज अमेजिंग। भाई क्या देख रहा है ये दोनों कर क्या रहे हैं। एंड जुनटेंग कहता है कि बस अल्कोहल ने इनकी शादी भी करा दी, वाह यार। एंड उसके बाद निजू बोलती है कि यहाँ पे काफी ठंड हो रही है जगह पे, मैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लेती हूँ जिससे गर्मी हो। एंड सिया कहते हैं क्यों बढ़ा रही हो, मेरे को ड्रिंक करने के बाद ना गर्मी लगती है। एंड सिया ये कहते हैं कि मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ, बाय। एंड जू कहती है ओके एंड वो क्लिक करे जा रही है कंटिन्यूसली। एंड जुनटेंग कहता है अरे इन्होंने डिवोर्स भी कर लिया, अल्कोहल की पावर सच में अमेजिंग है यार। एंड उसके बाद जू कहती है कि जुनटेंग इधर देखो, मैं सेलिब्रिटी की वो फ्रेंड हूँ एक, जो कि एक्स सेलिब्रिटी है बाय द वे। एंड जुनटेंग कहता है अरे मैं तो काफी जेलस हुआ। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जू है वो जुनटेंग की आंखों से काफी अच्छी दिखती है, मतलब जुनटेंग के पर्सपेक्टिव से। भाई ऑब्वियसली बात है, ट्रू होगा ना इसका तो। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सिया है या डूना है, एक ही बात है, कह रही है कि मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा सा स्मोक करने के लिए। एंड जुनटेंग कहता है तुम ऐसे बाहर जा रही हो, क्योंकि उसने कुछ पहन नहीं रखा, बाहर ठंड हो रही है ना, ऑब्वियसली बात है। एंड जू कहती है कि अच्छा तुम बाहर जा रही हो वो स्मोक करने के लिए, स्मैक या स्मोक की बात है, तो गुड लक। एंड जुनटेंग कहता है इसमें गुड लक कहने वाली क्या बात है यार। एंड उसके बाद जुनटेंग को याद आता है कि यार इसको लास्ट टाइम हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, तो वो कहता है जैकेट। एंड जो वो है नॉर्मल जो उसने पहन रखा है उसको उतार रहा होता है। भाई क्या ठरकी है जू यार, सॉरी। एंड उसके बाद जुनटेंग जो है वो उसको उतारता है, यार जू ऐसे देख रही है प्रेवर्ट है पूरी एकदम। एंड उसके बाद उतारता है एंड वो डूना को देने के लिए चला जाता है ये। एंड वहाँ पे ना जू जो है इसको ना देख रही होती है। एंड जुनटेंग ना जाते हुए बोल रहा था डूना इसको पहन लो, अदरवाइज तुम्हें वापस से हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, है ना। एंड ये देखने के बाद ना जो जू है वो थोड़ा सा ना वो सैड फील कर रही होती है ऑल ऑफ सडन, जो की रीजन हमें पता है। एंड जो जुनटेंग है वो बाहर आता है एंड कहता है डूना, एंड वो गेट खोल के जब बाहर आता है तो डूना कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड वहाँ पे जुनटेंग कहता है कि ये यहाँ काफी ठंड है, इसको पहन लो। एंड डूना कहती है कि अभी ठंड नहीं है, क्यों दिक्कत ले रहे हो तुम, हाँ मेरे को ठंड लगती भी नहीं वैसे। एंड फिर जुनटेंग कहता है या सो द 9/11 सॉरी नॉट 9/11 ओके 9/11 नहीं, भाई अमेरिका वाले अलग मारेंगे मेरे को, सॉरी। एंड देन जुनटेंग कहता है कि अच्छा तो मैं अभी उससे बात कर रहा हूँ जो अभी हॉस्पिटलाइज हुआ था। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मार्गो अच्छी है क्यों, है ना। एंड जो सिया है वो इसको ना साइड आई से देख के कह रही होती है अच्छा तो तुम बाहर उसके बारे में बात करना है वो है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुनटेंग बता रहा होता है क्या क्या हुआ उसके जाने के बाद, जब उसका मूड खराब हो गया था कि कल गए थे ट्रेन देखने के लिए जो कि इन्होंने मिस कर दी। एंड देन जो ड्रिंक खरीदने का आइडिया था वो था मार्गो का ही। सो मार्गो ने ड्रिंक बाय करी थी, मार्गो को पता चल गया था कि इन दोनों को साथ में ड्रिंक करना था, उसने सुन लिया था ना। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों घर वर आए एंड ये सब बता रहा होता है जुनटेंग। एंड जुनटेंग कहता है कि ये काफी ज्यादा था ना हम दोनों के लिए, मतलब ड्रिंक काफी ज्यादा ले आए थे ये। एंड उसके बाद जुनटेंग कहता है वो से यहाँ पे सोने के लिए आई थी लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिया उसको पूछ रही होती है थोड़ा टीज करते हुए कि क्या तुम उसको यूनिवर्सिटी में आने से पहले से जानते हो। एंड जुनटेंग बता देता है हाँ जानता है वो से, कि वो क्रैम्प स्कूल में इसके साथ ही थी, एक ही स्कूल में गए थे ना ये दोनों। एंड फिर सिया कहती है यू आर लकी। एंड जुनटेंग कहता है लकी पर क्यों। एंड सिया कहते हैं कि तुम इसलिए लकी हो क्योंकि तुम उस बंदे के साथ हो जिसको तुम काफी टाइम से जानते हो। एंड फिर जुनटेंग उसको देखता है एंड सिया कहते हैं कि लेकिन ये मेरे साथ है नहीं ऐसा सीन, बिकॉज मैं जिसके साथ रहती हूँ वो लास्ट में मेरे को छोड़ जाता है, लाइक दैट। यार सिया रिलेटेबल यार, मेरे साथ रहना आपके पास। तो उसके बाद क्या होता है कि सिया कहने वाली होती है कि आई स्टिल, शायद से वो किसी और का नाम लेने वाली है बट वो कहती नहीं है। एंड सिया यहाँ पे बात को कहते हुए रुक जाती है। तो इस बंदे का तो हमें बाद में पता चलेगा कौन है ये। चलो एक छोटा सा हिंट देता हूँ, डायरेक्टर, बस इतना ही बोलूंगा मैं और कुछ नहीं। एंड हमें दिखाया जाता है कि सिया इस बात को बोलने से पहले ही अपने आप शांत हो जाती है। एंड जुनटेंग उसको देखता है एंड उसको फ्लैशबैक हिट करता है कि उसको याद आया लास्ट टाइम जब वो चैट के साथ था तो उसने क्या बस रियलाइज करी थी कि लोग ड्रिंक करने से पहले एंड बाद में काफी ज्यादा अलग रिएक्ट करते हैं। ओके सो ये बात अभी शायद से सिया पे भी लागू हो रही है। एंड सिया ये बात बोलते हुए ना रो रही है, लाइक किसी को शायद से याद कर रही है। भाई देखो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ, बार बार निकल जा रहा है, सॉरी मैं कट कर दूंगा अगर मन करा तो, अदरवाइज तुम थोड़ा स्पॉइलर ले सकते हो यार। बाद में लोग तुम कौन कौन देख रहे हैं बताना मत भूलो। एंड यहाँ पे जो जुनटेंग है वो सिया को देखता है एंड सिया रो रही होती है काफी ज्यादा। एंड सिया कहती है कि मैं थक गई हूँ बात को याद ना करते हुए, लाइक मेरे को याद नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी मेरे को याद आता है, आई एम टायर्ड यार, मैं थक गई हूँ लिटरली। सिया ऐसे कह रही होती है एंड रोते हुए वो जुनटेंग को देखती है। एंड जुनटेंग उसको देख के कहता है डूना प्रिटी है, वैसे दिखने में अच्छी तो है। एंड हमें दिखाया जाता है कि जुनटेंग के थॉट कि उसने जब बोला था इसको इससे दोस्ती करनी है एंड फ्रेंडशिप करनी है, क्या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लाइक दैट। मतलब वो अपने इंटेंशन से नहीं कह रहा, वो सिया का पर्सपेक्टिव देखना चाह रहा है, लाइक दैट। ओके
एंड उसने कहा नहीं सिया को, मनी मन में बात कर रही है। ओके, एंड जुनटेंग का एक और नोट दिखाया जाता है कि जुनटेंग मनी मन में कह रहा है कि अगर इसने किसी का हाथ पकड़ा तो वो सच में यार वो प्यार में गिर जाएगा इसके साथ, लाइक दैट। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सिया है उसने जुनटेंग के शोल्डर पे अपना सिर रख रखा है एंड वहाँ पे रो रही है। एंड हमें ना ऊपर वाले व्यू से दिखाया जा रहा है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये भी दिख रहा है कि पीछे से मार्गो बाहर आ रही है। ओके, लेकिन मार्गो अभी इन दोनों को देख नहीं पाई है। एंड सिया जब रो रही होती है तो हमें छोटे छोटे नोट दिखाए जाते हैं कि जुनटेंग कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था इसके इतना क्लोज आना, लाइक दैट। एंड मे बी मेरे को बस हाय बोलना चाहिए था। हाँ, ये सब कह रहा होता है जुनटेंग। एंड जुनटेंग ये भी कह रहा है कि ये रो क्यों रही है ऑल ऑफ सडन, हाँ कुछ हुआ है क्या। एंड जुनटेंग इस बात को भी सोचता है, शायद फ्यूचर जुनटेंग है ये। नोट पे हमें दिखाया जाता है कि मैंने अपने आप को वहां पे पाया कि मैं चाहता था उसको और जानना। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जब जो हमें दिखाया गया ना ऊपर वाले पर्सपेक्टिव से कि जू बाहर आ रही है। एंड यहाँ पे हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। तब तक के लिए सायोनारा।